नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हमारा क्लास है ऋषि पंचमी के बारे में। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऋषि पंचमी? जनरली हम सब लोग ये सोचते हैं कि सप्तऋषि की बारे में है, तो हाँ, ये सप्तऋषि के बारे में है, मगर इसको हमारे डीएनए की रिलेटेड ज्यादा इम्पोर्टेंस है और हमारा सोल की रिलेटेड। एक्चुअली हमने हमारा परिवार में जाने अनजाने में कोई भी कुछ डिवाइन के रिलेटेड कोई भी गलत काम किया है तो वो श्रापग्रस्त हो गई है। तो उस श्राप को निकालने के लिए आज हम ये ऋषि पंचमी की दिन प्रेयर करते हैं। ये किस तरह के श्राप हो सकती हैं? हम कुछ ना कुछ भगवान को प्रॉमिस करके मेरा ये काम हो जाते हैं तो आपको ये दे देंगे। जैसे नारियल सोचते हैं, कोई जैसे गोल्ड के सामान कुछ सोचते हैं, मेरा ये खो गया, ये मिलना चाहिए, या तो मेरा ये परेशानी क्लियर होना चाहिए। हम कुछ ना कुछ उस टाइम पे क्या होता है, एक इमोशन में आके वो प्रॉमिस कर लेते हैं, फिर वो प्रॉमिस वैसे ही रह जाते हैं। फिर इसके बाद कभी कभी दिल नहीं चाहता है ना, अरे यार इमोशन में तो इतना बड़ा रकम के हमने प्रॉमिस कर लिया, फिर हुई नहीं। या तो कहीं दूर, जैसे कोई गांव में रह रहे हैं तो काशी पैदल पैदल आ जाऊंगा, या तिरुपति में कुछ और काम चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो मगर इनसे क्या हुआ, पैदल चलने में नहीं आया। कभी कभी घर से निकला मगर वहां तक पहुंच नहीं पाया, बीच में बॉडी वेकेट कर लिया, ऐसा कहीं भी कुछ भी हो गया तो ये कर नहीं पाया। और नेक्स्ट जनरेशन को ये इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि इनके दिल पे ये है, तो नेक्स्ट जनरेशन भी इसको कंप्लीट कर नहीं पाया, या इन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं होके नेक्स्ट जनरेशन कुछ ना कुछ करके हाँ ठीक है ममा 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 करके फिर इसको कंप्लीट कर दिया। जैसे हम कोई ऐसा सोचते हैं, ब्राह्मण को मैं सोना दान कर लूंगा, ब्राह्मण को मैं गाय दान दे दूंगा। फिर हम बोलते हैं यार मेरे मदर ने ऐसा मन्नत मांगी है तो और ऐसा प्रॉमिस किया है तो अभी हमको गाय देना है। अरे यार, अरे भाई 25,000 रुपए से क्यों गाय खरीदना है? तो 5 रुपए की कॉइन ले लो और ब्राह्मण को ममा 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 कह के ये 5 रुपए की कॉइन दे दो, 10 रुपीज नोट दे दो, फिर ये हो जाती है। फिर कई लोग कई सलाह बताते रहते हैं, तो ये अच्छा यार 25,000 क्यों खर्च करना है, तो 5 रुपए में हो रही है, तो लोगों ने ऐसे करके ममा कहते हैं। और कई बार आप कोई पूजा पाठ भी हो रहे हैं, भूदान, गोदान, वस्त्रदान और छत्रम चामरम और अंगवस्त्रम, ये सारी समर्पयामी समर्पयामी ब्राह्मण को दे रहे हैं बोलते हैं, मगर सच में नहीं दे के हर बार की 101 रुपीज या 11 रुपीज ऐसा कर करके मामा 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 कह दो बोलता है। सुने होंगे ना आप, है ना? और छाता और बिस्तर और व्हाट चप्पल, ऐसा कई चीजें। एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बहुत विशेष है ब्राह्मण को दान देने के लिए। और कोई भी गरीब को एक नीचे की पैरों की एक चप्पल और एक छाता, ये दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। कई तरीके की इंसान की दरिद्र को उतारने की बहुत स्ट्रांग चीजें हैं ये दोनों। ओके, आसन, ऐसे कई चीजें लोग पहले सोचते थे, फिर इसके बाद नहीं कर पाते हैं, फिर या तो फिर करने में कंजूसी कर देते हैं। ये एक स्टोरी हो गया। और दूसरा स्टोरी ये है, लोग कुछ प्रसाद चढ़ाने की या तो 1000 बार प्रदक्षिण करने की या कई चीजें लोग सोचते हैं। कभी कभी किसी ब्राह्मण को हम स्वयं पाक देते हैं, इसके अंदर वो तो ब्राह्मण को दे ही रहे, तो इसकी वजह जो टवल देते हैं वो यूज करने के किसी काम में नहीं आएगा। जो खाना देते हैं, जो फल फ्रूटे जो भी उसके अंदर देते हैं, लो क्वालिटी की निकाल के देते हैं जिसके अंदर कीड़े वीड़े वगैरह आ गया है, चावल के अंदर कीड़े हैं। और कई लोग अपना खुद का करोड़ों रुपए घर बनाते हुए गृह प्रवेश के अंदर भी जो ओरिजिनल नवरत्न डालना है, 10 रुपए की काली प्लास्टिक की नवरत्न जैसा कलर वाली प्लास्टिक की पीसेस डालते हैं। और जो गृह प्रवेश के अंदर जो नींव के अंदर डालते हैं नवरत्न और नवधान्य, वो भी अच्छा क्वालिटी की नहीं डाल के, जैसी कीड़े वीड़े आ गया, लो क्वालिटी है, जमीन में ही तो डालना है, ये सोच के फिर वो लो क्वालिटी डालते हैं। ओके, और पूजा पाठ में गाय का घी है तो बहुत कॉस्टली है, इसलिए फिर मिलावट की कोई भी कम रेट का घी पूजा स्टोर्स में लेके आ जाते हैं। और सबसे बड़ा गलती जो लोग करते हैं,
जो अभिषेक करने के लिए जो दूध लेके आते हैं, जो ओरिजिनल सूंड, ऊपर सूंड हुआ देशी गाय का दूध लेके जाना है, तो वो लेके नहीं जाके फिर थैली वाला दूध लेके जाते हैं। दूसरी बात, उनके पास ओरिजिनल दूध आने के बाद भी इसको बढ़ाने के लिए पानी मिलाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो चंद्रमा बिगड़ने की जो नंबर 1 प्रॉब्लम है। ओके, दूध की रिलेटेड कोई भी चीज को हम गलती करते हैं और वो भी भगवान के लिए करते हैं, तो इसका मून बिगड़ती है और मून की रिलेटेड कई दोष लगती हैं और हमारा चंद्र नाड़ी बैलेंस पे नहीं आती है। ओके, सो ये हमने गलत कर रहे हैं और भगवान की तरफ से अब गलत कर रहे हैं, ये हमको मालूम है। मालूम चलने के बाद भी करते हैं ना, तो ये और ज्यादा प्रेशर है। कोई भी आप गलत काम कर रहे हो, डेफिनेटली योर सोल आपको सिग्नल्स देती है, फिर भी हमारा माइंड नहीं मानने देती है। कर ले यार, कौन देख रहा है, कर ले यार, तो बढ़ जाएगा। पानी भी भगवान का है, दूध भी भगवान का है, दोनों मिला के डाल दिया। ऐसा बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो लॉजिकल माइंड से ऐसी बातें करते हैं, है ना। तो सब्जी बन रही है तो पानी डाल रही है सब्जी के अंदर, इसलिए बना हुआ सब्जी के अंदर पानी डाल लेंगे नहीं ना, और खाना खाने के बाद पानी पिएंगे, इसलिए खाने के अंदर पानी डाल के नहीं पिएंगे ना, नहीं खाएंगे ना। तो ये भी ऐसी चीजें हैं। सो इसलिए भगवान के विषय में इतना ज्यादा लॉजिकल माइंड यूज करके इतना ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करना है। तो जब जब जिसको जो भी दिमाग में आते हैं ऐसी कई चीजें करते हैं। और जो भी ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाने के लिए, या तो पतिव्रताओं को बुला के खाना खिलाने के लिए, या कोई पूजा पाठ के लिए किसी ब्राह्मण स्त्रियों को, किसी को भी पुण्य स्त्रियों को बुला के 11 लोगों को, 21 लोगों को खाना खिलाने के बुला के, अरे यार इतना सामान इतना महंगा हो रही है, चलो कोई बात नहीं, इससे 2-3 आइटम कम करो बोल के आधी भूखी लोगों को बेच देते हैं। और लोग लंगर लगा के अच्छा खाना नहीं बना के, लोग भूखे लाइन में भी खड़े होके ओके ओके खाना भी लेते हैं, वो खाने की लायक भी नहीं होती हैं। ओके, सो ऐसा कई चीजें इंसान करते हैं। ओके, सो ऐसा कोई भी हमने किया जिसकी वजह हमको साधुओं को, ब्राह्मणों को, पुण्य स्त्रियों को, ब्राह्मण स्त्रियों को, किसी ऋषि मुनि पुंगव, और कहीं मंदिर में भी जाके क्या करते हैं, जो प्रसाद करते हैं इसका यूं चाट लेते हैं, फिर यहाँ वहां कपड़ा या कोई कर्टन वर्टन मिलता है, वैसा कोई नंदी वंदी होता है तो नंदी के ऊपर भी यूं करके भी हाथ साफ करने वाला बहुत है ना। और कुछ ना कुछ किसी न किसी के भगवान की देने वाले फ्लावर पे जो जो तीर्थ लेते हैं, है ना, वहां जो भी भगवान की सामान या भगवान की जो मेन मंदिर के अंदर जो दीवार रहते हैं उस पे हाथ साफ कर लेते हैं, और सिंदूर लगाते हैं, वहां मंदिर की दीवार पे उंगली साफ करते हैं ना। और फाइनली द वर्स्ट पार्ट क्या है, शिवजी के ऊपर अभिषेक करके बाकी हाथ में जो भी ऑयल है या कोई घी है या कोई पानी है, तो इस तरीका की छिड़कते हैं, इस तरीका के अपनी हाथ को यूं छिड़कते हैं। दूध है, डाल दिया, अभिषेक कर दिया, जो आपके हाथ में जो बच गए वो शिवलिंग के ऊपर यूं छिड़कते हैं। किसी की फेस पे हम ऐसे यूं छिड़कते हैं तो कितना वो लगता है, आपने भगवान की उस पे आपकी ये नाखून की आखिरी में रहा हुआ को यूं छिड़क के, आप सोच रहे आपके हाथ को साफ करो, हाथ को भगवान के ऊपर कैसे साफ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और कई मंदिरों पे अपन बाहर जो भी विग्रह रहती हैं वहां भी कुमकुम वहां रखते हैं, तो कभी भी ये फ्लैश पार्ट यहाँ आना चाहिए। कई लोग ये जो नाखून होता है वो विग्रह को छुपा देते हैं, और आपकी नाखून के अंदर कुछ भी कुमकुम वगैरह रह गए फिर वो भी निकाल के फिर उसी विग्रह के ऊपर सफाई कर देते हैं। ऐसा कई तरीका के लोग हैं। आप एक आधा घंटा कुछ भी नहीं करके मंदिर में लोग क्या क्या हरकतें करते हैं, खाली आप जाके खाली देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाती है ये कर रहे हैं। ओके, सो ये ऐसा कोई भी चीज, मंदिर की कोई भी एक पत्थर को भी हमको खराब नहीं करना है, किसी को भी अपवित्र नहीं करना है। ओके, कोई ये साफ करते हैं, कोई ऐसा साफ करते हैं, है ना, कई चीजें मंदिर के अंदर करते हैं। ओके, सो ऐसा चीजें नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये जो भी चीज करते हैं ये सब श्राप के अंदर ही आते हैं। ओके, सो ये ब्लेसिंग्स क्या रुक जाती है। और कई लोग अपनी टीचर्स बचपन में मालूम नहीं चल के अपने टीचर्स को इरिटेट होते हैं, टीचर्स के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, टीचर्स को
फिर बैड वर्ड्स बोलते हैं, और ये टीचर मर गए तो अच्छा है, इसके घर में कुछ हो गई तो अच्छा है, आज ट्यूशन नहीं हुए तो अच्छा है, इसके घर में बिजली गिर के फिर इसकी घर हो गई तो अच्छा है। बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, है ना, इसके घर में बिजली भी नहीं गिरते यार, इसके लाइन कट हो जाए, इसके ना पानी नहीं आए तो आज छुट्टी, सर को आज फीवर भी नहीं आ रहे यार, आज सर को फीवर आए तो अच्छा है। ऐसा गुरुओं के लिए फिर ये बुरा बुरा सोचते हैं। फिर ये सब क्या होता है, गुरु की अनुग्रह मीन्स गुरु पढ़ाई सिखाने के लिए आपको बुला रहे, आपको नहीं जाना है, इसकी अनुग्रह आप धीरे धीरे आपने खुद बंद कर लिया। गुरु की अनुग्रह आपने खुद बंद कर लिया, आपने कॉन्शियसली वांटेडली मीन्स आपको नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, हम ये अनुग्रह को बंद कर लेंगे तो हमारे साथ क्या होएगा। तो आपको उस छोटी उम्र में वो 1 दिन 2 घंटे की ट्यूशन की टाइम जो खेलने के लिए नहीं मिलता है, वो ही आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आपने खुद इस चैनल को बंद कर लिया। ओके, तो गुरु ग्रह की एनर्जी, फिर आपकी जो गुरु चक्रा, हमने 3rd क्लास में जो बात किया था गुरु चक्रा, फिर वो गुरु चक्रा रीड करना अपने आप ही बंद हो जाएगी। सो दैट इज गुरु ग्रह का श्राप होती है। तो गुरु तो दे रहे हैं, आप लेने के तैयार नहीं है, बिकॉज आपने वांटेडली मुझे नहीं चाहिए, और गुरु को और नुकसान होना चाहिए, इसने आपने और इस थॉट को रिलीज कर लिया। तो हमारे साथ क्या होएगा, तो कोई भी हाथ पकड़ के सिखा रहे तो भी कई लोगों को कुछ समझ में नहीं आते हैं। तो कई लोग मुझे बताते हैं मैम मैंने हीलिंग में यहाँ तक सीख लिया मगर आज तक मेरा कोई भी काम में नहीं आया। तो आप लोग अपने आप को चेक कर लीजिए कि लाइफ में आपने बचपन में गुरु को कि इस तरह की उनकी जो सिखा रहे तो उनको ऐसा बुरा बुरा बोल लिया क्या, और नहीं सीखने के लिए और नहीं समझने के लिए आपने अपने आप को लॉक कर लिया। और कई बार हम ये सुनते हैं अनलॉक योर पावर्स, है ना, अनलॉक योर पावर्स, है ना, एक सोल रिट्रीट, ऐसा फेसबुक में भी कई जगह देखते हैं। तो सोल के अंदर पावर है, आपने उसको खुद लॉक कर लिया, इसको लॉक को ओपन करो, हमारे पास ये साधना करो और इस लॉक को ओपन करो बोलते रहते हैं। ये मैक्सिमम अंग्रेजी इंग्लिश लोग बोलते रहते हैं अनलॉक योर स्पिरिचुअल पावर्स, अटेंड आवर वेबिनार्स, अटेंड आवर सेमिनार्स, ओके, ग्राउंड योर एनर्जीज, अपलिफ्ट योर सोल, ऐसे ऐसे टाइटल्स बोल के वो लोग डालते रहते हैं अंग्रेजी फेसबुक में। तो ये क्या है, मीन्स पावर तो है मगर आपने लॉक कर दिया, तभी तो आपको बात समझ में नहीं आ रही। मुझे जितना समझ में आ रहा है आपको भी उतना ही समझने की क्षमता है, मगर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसको लॉक कर लिया। ओके, सो ऐसा कई तरीका की प्रॉब्लम्स है, आप इवन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। फिर ये लॉक को हम खोलने की, मेनली आज हम मणिपुरा चक्रा की, ओके, और गुरु चक्रा की लॉक खोलने की बहुत बढ़िया दिन है। एंड द सेकेंड थिंग इज, हर एक चक्रा के लिए एक महर्षि है, और जितने भी ह्यूमंस हैं ऑन द अर्थ सबको ये डीएनए जो है, हमारा मूल पुरुष कोई ना कोई ये ऋषि हमारा मूल पुरुष है। कितने भी लोग मेरे पास चेकिंग करवाते हैं, कुंडली दिखवाते हैं, मैं जरूर उन सब लोगों को आपकी पूर्णात्मा कौन है और आपकी मूल पुरुष कौन है मैं बताती रहती हूँ। ओके, सो डीएनए की तरफ से जो भी परेशानी है मूल पुरुष को प्रेयर करो, और सोल की तरफ से जो भी परेशानी है अपनी पूर्णात्मा को प्रेयर करो, यही आपको बताती रहती हूँ। सो अब क्या है, जो एक एक चक्रा के लिए एक एक महर्षि है, तो हमने किस चक्रा की रिलेटेड, किस टाइप की रिलेटेड हमने गलती किया है, उसकी वजह वो चक्रा एनर्जी लेना, ब्लेसिंग्स लेना, यूनिवर्सल की ग्रहों से एनर्जी लेना जो ब्लॉक हो गई है, वो कोई भी हो इसको खोलने के लिए, ओके, जो सोल का पावर जो लॉक हो गई है इसको अनलॉक करने के लिए, ओपन करने के लिए ये सप्त ऋषियों की शक्ति ले रहे हैं। और ये सप्त ऋषि मेनली हमारे लिए इसलिए काम में आते हैं, हमने कोई भी गलती कर लिया तो इनकी तपस्या शक्ति को हम हमारे डीएनए के थ्रू ओपन करते हैं। सो ये हम 2 जनरेशंस, 5 जनरेशंस, 7 जनरेशंस, 10 जनरेशंस पीछे तक भी जाके इनकी शक्ति को हम डीएनए के थ्रू फ्लो कर सकते हैं। अब ये एनर्जी कैसा फ्लो होएगी, बारिश जैसी तो फ्लो नहीं होएगी, गोले जैसी मोटे मोटे बर्फ की गोले तो नहीं गिरेगी, कैसे फ्लो होएगी। एक एनर्जी, आपने जो भी
थॉट रखा है, उस थॉट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके इन सप्तऋषियों की जो भी एनर्जीज ले रही हो, वो एनर्जी आपकी हाइपोथैलेमस में से, पीनल ग्लैंड में से, फिर आपने जो थॉट प्रोड्यूस किया है उसकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। फिर जो बॉडी के अंदर जाएगी, आपकी डीएनए एक स्थूल रूप में नहीं है, मीन्स एक वस्तु जैसी रूप में नहीं है, वो भी तरंग रूप में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसी है। आप जैसी एक वायर को मीटते हो, मीन्स एक वायर को जैसे आप स्ट्रिंग को आप यूं करते हो, फिर वो जैसी वो वाइब्रेट करती है, सेम टू सेम आपने माइंड में जो थॉट आप वाइब्रेट करते हो, वो ही वाइब्रेशन आपकी डीएनए के अंदर जाती है, और वो डीएनए भी ऐसा ही सेम स्पाइरल जैसा, और आप जिस फ्रीक्वेंसी की फ्लो देते हो उसी में वो फ्लो होती है। आपने गलत तरीका की सोच सोचते हो तो उस सोच की सारे काम कंप्लीट करने के लिए जो यूनिवर्स में पावर्स हैं और इंफॉर्मेशन से वो आपको देती है, और वो अपने स्ट्रक्चर बदलती है। आप जो अभी जो भी एंसेस्टर्स ने जो भी मिस्टेक किया, इसको सही करने के लिए जो संकल्प लेके अभी बैठे हो, वही सोच आप सोच रहे हो, वो गलत की वजह जो डीएनए की स्ट्रक्चर जो डैमेज हुई है, अब इस स्ट्रिंग को आप सही कर सकते हो। ये स्ट्रिंग ओनली तरंग से इसके एडजस्टमेंट चेंज होती है, ऐसा नहीं है इधर एक रिमोट है इसको निकाल के मैं साइड में रखी हूँ। ये एक तरंग है, एक वायर जैसी है, और मॉलिक्यूल्स के साथ बनी हुई है, जो होते हैं ना क्रीपर्स, क्रीपर्स कैसे क्रीप करते हैं, वैसा डीएनए ऐसी स्ट्रिंग्स जैसी है। जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, जो पावर आप ले रही हो, फिर उसी हिसाब से वो सेम वो वाइब्रेट होते हुए जाती है। और डीएनए म्यूजिक से और मदर की बातें, डीएनए की ज्यादा अटैचमेंट होती है। मदर गोद में लेके किसी बच्चों को बहुत प्यार से हाथ में हाथ मिला के कोई चीज वो एक्सप्लेन करती है, ऐसा नहीं है ऐसा है, वो डीएनए के अंदर तक वो वाइब्रेशन जाके उस वो कैसे भी पैदा होने दो, जैसे फादर की कोई डीएनए अच्छा नहीं है, उससे वो पैदा हुआ, फिर उसके अंदर वही बैड हैबिट्स आया है, फिर वो मदर की एनर्जी से, मदर की थॉट प्रोसेस से बच्चों के अंदर डीएनए की स्ट्रिंग्स चेंज होती है। ये साइंटिफिकली बहुत प्रूवन है। तो डेली एक 10-15 मिनट 20 मिनट बच्चों के साथ बहुत प्यार से मदर बैठ के इनको जो भी सक्सेस करना है वो ही बात उनसे एक्सप्लेन करते हैं। ये सक्सेस नहीं होने के लिए इसकी डीएनए में जो पावर नहीं आ रहे, वो पावर वो डीएनए ले जैसा एक मदर के आशीर्वाद होते हैं, और चांद की, चंद्रमा की कंप्लीट फ्लो ऑफ एनर्जी फिर वो डीएनए लेना शुरू कर देती है। फादर से करते हैं तो सूरज की शक्ति लेते हैं, मदर से करते हैं तो मून का शक्ति लेते हैं, सो ऋषियों से लेते हैं, तो ऋषियों से ले तो 7 चक्रास के अंदर कंप्लीट आप इस तरह की एबिलिटी लेते हो। और जिस चक्रा के अंदर एंसेस्टर्स ने कोई भी गलती किया, जिसकी वजह जिस चक्रा के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी रुक गई है, फिर उस चक्रा के रिलेटेड जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो कर्म दोष की वजह फिर ग्रहों से एनर्जी और नक्षत्रों से एनर्जी ले नहीं पा रहे, वो ईच एंड एवरी स्ट्रिंग फिर फ्लो ऑफ एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप माफी मांग रहे हो। और दूसरा बात, आप उसी थॉट पे स्ट्रांगली रख रहे हो और एनर्जी को बुला के और सप्तऋषियों के आशीर्वाद को बुला के उसी पॉइंट पे आप डाल रहे हो। व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर कॉन्सेंट्रेशन, यू आर ब्रॉड डाउनिंग सेम एनर्जी। आप जो चैनल देखना चाह रहे हो उसी चैनल के नंबर के ऊपर आप उंगली रखते हो, रिमोट को कंट्रोल करते हो, तो वही चैनल आप अपनी थर्ड आई के थ्रू देखते हो और वही पावर्स आप अपने अंदर लेते हो। ये तो आपको सबको पता तो है। ओके ओके, you all are able to see the PPT? Okay, so friends, the first is मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा की अधिपति हैं कश्यप महर्षि। आप सबको पता है कश्यप महर्षि की पूरा हमारा एक वीडियो है, तो फर्स्ट 1.5 ईयर के पहले मैंने आपको बताया है कश्यप महर्षि की 13 वाइफ्स हैं। सो कश्यप महर्षि की 13 वाइफ्स हैं। तो उसमें से ह्यूमन बींग्स के लिए
दो वाइफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज विनत्री एंड द सेकंड इज कद्रुआ। सो मूलाधार चक्र के लिए जो भी ऋषि हैं, काश्यप महर्षि, विनत्री एंड कद्रुआ। काश्यप महर्षि की 13 वाइफ्स है। सो जितने भी आप एनिमल्स को, बर्ड्स को, स्नेक्स को, किसी को भी आप देख रही हो, ये 13 वाइफ्स में से एक एक को एक एक, ये YouTube की हाफ हाफ आ रही है, सो समथिंग, ये टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं आपको ये उस पे भेज दूंगी बाद में। ओके, सो मूलाधार चक्र के लिए कश्यप महर्षि, विनत्री एंड कद्रुआ हैं। इसमें 13 वाइफ्स हैं। एक से हमको स्नेक्स है, बर्ड्स है, राक्षस है, देवता है, मनुष्य है, एनिमल्स है, और बफेलोज है, गाय है, सुरभि, फिर ये सब एक एक से पैदा हुआ है। तो इंसान के लिए मूलाधार चक्र के लिए विनत्री एंड कद्रुआ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वन इज स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र के लिए वशिष्ठ महर्षि और अरुंधति नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी अपनी लाइफ में, फैमिली लाइफ में परेशानी है, तो हम इसलिए शादी करने के बाद भी तुरंत, हम शादी करने के बाद भी तुरंत क्या करते हैं, अरुंधति नक्षत्र को दिखाने के लिए जाते हैं। कहीं भी हम जहां नया जगह एक लड़की जा रही है, वहां उसको सर्वाइवल के लिए जो भी एक एनर्जी और एक मार्गदर्शन जो भी चाहिए, वो अरुंधति नक्षत्र से मिलती है। ओके, और जो भी नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए वशिष्ठ महर्षि इज द मेन पर्सन। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन बढ़ने के लिए, मीन्स गर्भ संच में अपनी ऑर्गन्स में बच्चे होने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन अच्छी तरह से बढ़ने के लिए, और कोई भी कर्म दोष वाला बच्चे नहीं होके योगवान वाला बच्चे होने के लिए हम वशिष्ठ महर्षि को और अरुंधति देवी की सहायता लेते हैं। ओके, दैट इज फॉर स्वादिष्टान चक्र। एंड मणिपुरा चक्र के लिए जमदग्नि महर्षि और रेणुका देवी। मीन्स कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और किसी के पास अमाउंट रह गई है और हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारा एंसेस्टर ने किसी को भी देता हूं बोल के नहीं दिया, किसी से एक्स्ट्रा ले लिया, किसी को किसी भी तरीके की चीटिंग कर लिया, उसकी वजह जो भी कोई भी श्राप लग गए हैं, या मंदिर की वजह हो, या किसी ब्राह्मण की वजह हो, गाय की वजह हो, किसी इंसान की वजह हो, फिर उस चीजों को हम निकालने के लिए हम जमदग्नि महर्षि और रेणुका देवी को हम प्रेयर करते हैं, जो मणिपुरा चक्र के लिए अधिपति है। एंड नेक्स्ट इज अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, बस अनाहत चक्र के लिए विश्वामित्र महर्षि और कुशनबा, इनको हम मेनका भी बोलते हैं। जितने भी ऋषियों की वाइफ्स हैं वो सारे अप्सराएं हैं। मैं कई बार बोला, ऋषिज आर लाइक आवर हीरोज। जो भी ब्यूटीफुल हीरोइंस होते हैं वो आके इनको शादी करते रहते हैं। ओके, ये विश्वामित्र महर्षि की वाइफ है मेनका, मगर जब इनको उसने शादी कर लिया, इनकी वेश भाषा सारी चेंज कर ली है, तो इनका नाम कुशनभा रखा गया है। तो विश्वामित्र महर्षि की वाइफ जैसी हम इनको जब भी प्रेयर करते हैं तो कुशनभा बोल के ही हम इनको प्रेयर करते हैं। और इनका ही बेटा है जो सुश्रुत महर्षि है, जो हीलिंग्स के लिए द गुरु है। और किसी को भी हेल्थ ठीक नहीं है, उनको किसी से हेल्प नहीं मिल रहे, किसी को तबियत ठीक नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल रहे, कोई भी घर में बहू बेटे नहीं देख रहे हैं, कोई भी किसी से मदद नहीं मिल रहे हैं, उनको जो भी फिजिकल वांट्स है, कोई दवा है, कोई बाथरूम तक लेके जाना है, ऐसा कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है, तो सुश्रुत महर्षि को प्रेयर करने के लिए बोलते हैं। और किसी को भी सुश्रुत महर्षि के आशीर्वाद होता है, वो किसी को भी तबियत खराब है तो मदद करने के लिए चले जाते हैं। ओके, ये अनाहत चक्र के लिए विश्वामित्र महर्षि और कुशनबा अधिपति हैं। कोई भी आपको हार्श लैंग्वेज से बात करते हैं, आपके दिल दुखाते हैं, आपके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, और
ये फ्रेंडली नेचर पे नहीं होते हैं, और जो भी अपना रेस्पेक्टेबल पोजीशन मीन्स जो रिलेशन जो रेस्पेक्टेबल पोजीशन में है उस रिश्ते को वो सही निभा नहीं पा रहे हैं और सब लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वैसे लोगों से आप भी प्रॉब्लमेटिक में हो, इनकी लैंग्वेज से और बिहेवियर से आपके दिल दुखते हैं, और ये सारी चीज आपकी सोल के अंदर रिकॉर्ड करके फिर इसको अगली जन्म तक लेके जाके वहां भी फिर अभी इसको उतारने के लिए दोबारा ये सारे आप इंट्यूशंस ले रही हो, और इसकी वजह आपके कारण शरीर से इंफॉर्मेशन लेना बंद कर लिया है। फिर ये सारे होल स्टोरी जो होती रहती है, इनसे आपको निकलने के लिए विश्वामित्र महर्षि और कुशनबा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से अभी हमारे सामने की जो भी सिचुएशन चल रही है इतना ही इंसान के अंदर समझ होती है। एक इंसान की कैसे समझ होती है, उसकी पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो उतना ही अभी समझ पाता है, जो सच है उसको नहीं समझ पाते हैं, इसकी वजह ही प्रॉब्लम्स आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते हैं। और दो इंसान के बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाती है। ओके, सो ऐसी चीजों को क्लियर करके घर में एक हैप्पीनेस और एक हैप्पी वातावरण लेके आने के लिए, सबके साथ हम फ्रेंडशिप में रहने के लिए और एक कूल एंड कामिंग नेचर बढ़ाने के लिए और हीलिंग एनर्जीज हम भी ले ले और हमारे थ्रू सबको मिले, ये पावर हमको विश्वामित्र महर्षि से और कुशनाबा से मिलती है। ओके, एंड नेक्स्ट वी गो फॉर थ्रोट चक्र, दैट इज गौतम महर्षि और अहल्या देवी। अहल्या, गौतम महर्षि और अहल्या। अहल्या देवी ऐसा पातिव्रत्य है, रोज नदी पे जाके मिट्टी से मटका बना के फिर उस पे घर पानी लेके आती थी। सो इंद्रदेव ने इनको देख के मोह करता है, और गौतम महर्षि सुबह जो गायत्री करने के लिए नदी पे जाते हैं, तो अहल्या देवी के पास ये गौतम महर्षि जैसा अपना परकाय प्रवेश करके मीन्स अपना रूप बदल के आते हैं। ये इनको फिर श्राप मिलते हैं, फिर इसके बाद कुछ और होते हैं, कुछ और होते हैं, ये इंद्रदेव की स्टोरी में समझेंगे। ओके, तो ऐसा गौतम महर्षि और अहल्या देवी। ओके, सो ये हमारा विशुद्धि चक्र है। जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हो और जो भी हर एक अक्षर आप उच्चारण करते हैं, और इतर एनर्जी मीन्स जो पृथ्वी में रहती है, आकाश में आसमान में रहती है, ओजोन लेयर से ऊपर की लेवल पे जो भी एनर्जीज रहती है, मेनली विष्णुमूर्ति की एनर्जी आप समझ सकते हैं, और अभी सजीव है मीन्स लाइव में मीन्स एनर्जी आ रही है, और मीन्स अभी ये क्लास हम दोनों लाइव में देख रहे हैं, मीन्स अभी ये लाइव में चल रही है। ओके, अभी क्लास खत्म होने के बाद ये यूट्यूब में आएगी मगर लाइव में नहीं है। ओके, सो जैसा ये लाइव एनर्जी के लिए, और एक वस्तु, जीवी जंतु जानवर, कोई भी फल फ्रूट, इवन एक घास भी जिंदा रहने के लिए एक लाइव एनर्जी चाहिए हमेशा। जो आसमान के ऊपर मीन्स ओजोन लेयर से ऊपर जो एथरिक से जो नीचे नीचे आ रही है, वो हमेशा नीचे की वस्तु लेना चाहिए, वरना तो वो डेड हो जाएगा। वो 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 100 साल में, अभी इंसान है 60 साल से लेके 100 साल के बाद फिर वो लेना बंद कर लेगा, फिर वो बॉडी वेकेट कर लेगा। अभी एक एप्पल है, 5 दिन में, 6 दिन में वो लेना बंद कर देगी, फिर वो अंदर कीड़े आना शुरू हो जाएगा। फिर जब तक ये फ्रिज में रखेंगे और 3-4 दिन और ले सकता है। फिर ये लाइव एनर्जी एक वस्तु लेता ही रहेगा, वो जिंदा ही रहेगी। ओके, सो ये घास भी हो और एक पेड़ में एक पत्ती भी हो, वो लाइव एनर्जी को ज्यादा लेने के लिए, इसकी कैपेसिटी बढ़ने के लिए, और जो ले रहे एनर्जी फिर आजू बाजू पोल्यूशन को छोड़ के ओनली ईथर को डायरेक्टली लेने के लिए, ओके, विष्णु लोक से एनर्जी लेने के लिए, ग्रहों से लाइव एनर्जी लेने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए ये बहुत सुपर एनर्जी देते हैं हमको गौतम महर्षि और अहल्या देवी। ये हमारा विशुद्धि चक्र के लिए है, और आप जब ये शक्ति बढ़ा लोगे तो आप कूड़े कचरे के पास भी बैठोगे, वहां बदबू आने के बाद भी आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, आपको कोई भी एलर्जी नहीं आएगी, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप सराउंडिंग्स की एनर्जी नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट फ्रॉम द ईथर।
मीन्स ओजोन लेयर से हायर में से डायरेक्ट एनर्जीज आप अपनी ब्रह्मरंध्र से लेते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर एक एक सेल आजू बाजू पोल्यूशन की एनर्जीज नहीं लेती है, इधर से एनर्जी लेके जिंदा रहती है। इसीलिए कई मुनि और कई लोग वो जंगल में भी बैठते थे, कहीं भी बैठते थे, उनको उससे मतलब नहीं है। जब तपस्या करने बैठते ऊपर सांप भी जा रहे हैं, उनके पास कुछ भी हो, वो डायरेक्ट ईथर से एनर्जी लेने की वजह वो बॉडी जिंदा रहते थे और आजू बाजू की किसी बात से उनको मतलब ही नहीं होता था, वो फिजिकल बॉडी जिंदा ही रहता था। ओके, सो नेक्स्ट वो पावर देते हैं हमको गौतम महर्षि और अहल्या देवी। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर थर्ड आई चक्रा। हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चक्रा है ये। सो दैट इज भरद्वाज महर्षि और कृताजी। इसको हम अप्सरा अप्सरा बोलते हैं। और जब भरद्वाज महर्षि को शादी कर लिया है, इनका नाम चेंज हुआ है, दैट इज कृताजी। कृता KRITHAJI, कृताजी। ओके, सो इनको हम कृताजी बोलते हैं। और ये भरद्वाज महर्षि की फादर हैं गुरुग्रह, और गुरुग्रह का फादर है अंगिरस महर्षि। जितने भी हम सांस के ऊपर बात कर रहे हैं, सब लोग गौतम बुद्ध ये सांस के ऊपर अनापानसति ये सब चीज इन्वेंट किया है ये सोचते हैं, मगर ये गौतम बुद्ध की पहले भी बहुत सारे ऋषि और मुनिये थे जो ऑलरेडी सब चीज प्रैक्टिस करके हायर डायमेंशन में से सारे इंफॉर्मेशन लेके पूरा ताड़पत्र ग्रंथ के ऊपर लिख लिया है। और आयुर्वेद और यजुर्वेद सारे वेद भी आ गए हैं। और कई लोग ये सांस के ऊपर ये प्रैक्टिसेस करके फिर ये सत शरीर के साथ कैलाश लोक भी जाके फिर और विष्णु लोक भी जाके वहां की सारे इंफॉर्मेशन भूलोक पे लोगों को देके अपने पाप कर्मों को उतारने के लिए सारे व्रतों के बारे में कल्प के बारे में ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी क्या है, कलम मीन्स पेन आने के बाद, पेपर आने के बाद, फोटो आने के बाद, ग्राफिक आने के बाद, जो भी किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट किया उनका नाम ज्यादा लोगों को पता चला है। जब ये कोई भी चीज है ही नहीं है, ऑलरेडी लोगों ने साधना करके इसकी सक्सेस हो गई है। जो गुरुग्रह का भी फादर है अंगिरस महर्षि ने ये सांसों के बारे में फर्स्ट इस दुनिया को बताया था। इसमें से कुछ लेके गौतम बुद्ध ने किया था। तो गौतम बुद्ध के पहले कोई भी सांस के ऊपर ही प्रैक्टिस नहीं करता है, तो फिर ये सबसे से फिर ये ऋषि मुनि जो तपस्या किया था वो क्या थी? वो तो डांस तो नहीं था, वो तो आसना और योगा भी तो नहीं था, वो सांस ही तो था ना। जो बुक आने के बाद, पेन आने के बाद, जिसने जो उस टाइम की जो लिख दिया, तो वहां से हमने स्टार्ट किया पढ़ना। इसकी पहले कुछ है ही नहीं था पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। इन लोगों ने कुछ पत्थरों के ऊपर उसके ऊपर कुछ सिग्नल्स तो डाला था। ओके, सो वो चीज फिर चरित्र में ही रह गया। ओके, सो गौतम महर्षि से भी अंगिरस महर्षि हैं जो भरद्वाज महर्षि की ग्रैंडफादर है। हम जितने भी कोई भी तरीका की आनापानसति करते हैं, कोई वो लाइट मेडिटेशन करते हैं, कोई प्राणिक हीलिंग करते हैं, कोई वायलेट हीलिंग करते हैं, कोई भी करते हैं, और सांस लेने की तरीका में भी जो रैबिट ब्रीथिंग है, एपेटाइट ब्रीथिंग है, और जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग है, कोई योगिक ब्रीथिंग है, ओके, कोई आनापानसति ब्रीथिंग है, और कोई कुंडलिनी शक्ति रेस होने की ब्रीथिंग है, कोई क्रिया योगा है। ऐसा ही ये सारे की सबसे फर्स्ट गुरु कौन है? गुरुग्रह का फादर है कौन? अंगिरस महर्षि। और कई लोग साईं बाबा को गुरु समझते हैं। साईं बाबा इज नॉट द ओरिजिन, मीन्स वो लोगों को एक मार्ग दिखाए हैं, फिर वो एक गुरु है। मीन्स अभी आपको टीचर के साथ टीच किया, मगर जो कुंडली में जो गुरु दोष है, गुरुग्रह का दोष है, वो क्लियर करने वाला गुरु नहीं है। वो आपको जो ओरिजिनल गुरु कौन है? मेधा दक्षिणामूर्ति है, जो मेधा दक्षिणामूर्ति है। इसके बाद वेदों की गुरु कौन है? दत्तात्रेय है, जो 4 वेद हैं इनके पास रहती हैं।
और त्रिमूर्ति स्वरूप दत्तात्रेय वो है। और सारे कोई भी अकलेटेड साइंस है, किसी भी तरीके के अकलेटेड साइंस है, चाहे वो वेदों के रिलेटेड, रसायनों के रिलेटेड, और रसवाद जैसी चनों को गोल्ड बनाना, पायरेट को लेके इसको गोल्ड जैसी बनाना, कई चीजों को इधर उधर करना, और कई बैटरीज बनाना, जो अगस्त्य महामुनि ने जो बैटरी बनाया, इस कई तरीके की जो नॉलेज है, और कई चीजों की जो टेक्नोलॉजीज है, टेक्निक्स है, और मंदिर बनाने का, और ये सब चीजों की, और जो भी पूजा पाठ करने का, व्रत करने का, कल्प करने का, और मंत्र पढ़ने का, और मंत्र उच्चारण का, एवरीथिंग की गुरु कौन है? गुरु कौन है? दक्षिणामूर्ति है। मेधा दक्षिणामूर्ति, अंदर की मेधस्स के ऊपर काम करते हैं वो। ओके, और ये वो शिव का और एक रूप है। वो आपकी ब्रेन के बॉडी के अंदर जैसी 7 टाइप्स ऑफ धातु रहती हैं, मध्या, मेधा, रसा, वायु, ऐसा 7 टाइप्स रहते हैं। उसके अंदर की मध्य के ऊपर ब्रेन की जो ब्रेन के अंदर जो एक पार्ट जो होती है जेली टाइप का, उसको कोई भी डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ओनली ये तरंग रूप में आप एलियंस की और भगवान की ये सारे आशीर्वाद लेके, फिर उसके अंदर सिग्नल्स जो एक से एक जाके आपके अंदर थॉट आती है। अब थॉट कैसे आते हैं, कोई साइंटिस्ट आज तक पकड़ा? थॉट को चेंज करने की प्रोसेस आज तक साइंटिस्ट ने पकड़ा? कोई भी कुछ रेसेस आपको देख के आपके अंदर थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है? ये ओनली भगवान को प्रेयर करने से आपकी थॉट कैसे चेंज हो रही है? आपकी मेधा के ऊपर, मेधस के ऊपर उनकी आशीर्वाद पड़ती है। जो मेधस का वो हायर में से इंफॉर्मेशन नहीं लेके वो जब बंद हो गए हैं, उसको खुलने की पावर इनसे हमको मिल रही है। ये मेधा दक्षिणामूर्ति है, और वो दक्षिण दिशा में रहता है, और हमारा घर में उनकी दक्षिण दिशा में हम फोटो लगा के, हमारा फेस दक्षिण दिशा पे होना चाहिए, ओके, और रख के वो पूरा येलो कलर में रहता है। मेधा दक्षिणामूर्ति इनकी फोटो होती है, ओके। सो वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और येलो कलर में होते हैं, और रॉक के ऊपर एक पैर ऊपर रख के बैठे रहते हैं। दैट इज ही इज आवर ओरिजिनल गुरु। और वेदों की सारांश से समझना है, और त्रिमूर्ति स्वरूप को हमको समझना है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। तो पूरा ग्रहों से भी हायर रेंज में कुछ चीज आपको समझना है, तो दत्तात्रेय है। और जो भी अर्थली मैटर में हमको गुरु की आशीर्वाद लेना है, तो साईं बाबा, राघवेंद्र स्वामी, ये है, ओके। सो कौन हायर लेवल के गुरु है, सेकंड लेवल की, थर्ड लेवल के, उनको समझना चाहिए। एंड नेक्स्ट दैट इज अवर थर्ड आई के लिए है भरद्वाज महर्षि और कृताजी। और बहुत सारे लोगों की ये भी रहती है कि भरद्वाज गोत्र, भरद्वाज गोत्र, कश्यपश गोत्र, है ना। सो और घर की नाम भी रहता है कि विश्वकर्मा, है ना। सो ये उस वहां से हमारा नेक्स्ट जनरेशन आया है, तो वही घर का नाम हमारा आया है, या गोत्र जैसी आए हैं। हमारा भरद्वाज गोत्र है, मीन्स मेरी तरफ से। सो किसका जो गोत्र है उसके अंदर उसका ब्लड जरूर होता है। और जैसे हम प्रेयर करते रहते हैं और मेडिटेशन करते रहते हैं, और डीएनए की स्टैंड्स 2, 4, 6, 8, ओके, 10, 12 वो ओपन होती रहेगा, तो ये ऋषियों की एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशन हमारे अंदर फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। तो कई चीजें हम वो तपस शक्ति हमारे अंदर ब्रॉड डाउन होके वो लॉक ओपन होता है, ओके। सो नेक्स्ट we come for crown chakra. So अत्रि महर्षि एंड अनुसुईया देवी। सो अत्रि महर्षि और अनुसुईया देवी कौन है? दत्ता प्रभु की पेरेंट्स है और चंद्रमा की पेरेंट्स है। दत्तात्रेय प्रभु की ब्रदर है मून, चंद्रमा। सो अत्रि महर्षि को और अनुसुईया को हम प्रेयर करते हैं, तो हमारा सोम चक्रा भी एक्टिव होती है, और मून की और दत्तात्रेय की हमारे को ब्लेसिंग्स मिलती है। एंड ये हमारा सहस्रार चक्र में सारे दल ओपन होने के लिए, पूरा ज्ञान पाने के लिए, और दैवत्व में हमारा
सोल मिलित होने के लिए, मीन्स ऐसा नहीं है, मीन्स हमने ऐसा नहीं है पहचान लिया कि वो दैव है, मीन्स ही इज गॉड, ओके गॉड ऐसा होता है, ऐसा पहचाना नहीं। भगवान की सारे बिहेवियर्स और कैसे बिहेव करे तो हम भगवान कहला जाएंगे, वो सारे तत्व हमारे अंदर कंप्लीट मिक्स होके इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। वैसा पूरा कोई चीज मिल जाती ना कि इसको हम अलग कर नहीं पाता, वैसा ये हमारे अंदर मिक्स होने के लिए एनर्जीज देते हैं। ओके, अत्रि महर्षि एंड अनुसुईया देवी, ये सहस्रार चक्रा की हमारा ऋषिज है। ओके, हम गलती से पास्ट लाइफ में या कभी भी एंसेस्टर्स भी हो किसी को श्राप देते हैं तो वो सारे नेगेटिविटी पहले हम कैरी ऑन करना पड़ती है, इसके बाद फिर दूसरों को दे रहे। आपने कोई सीन देखा, आपको बहुत हंसी आया, तो क्या करते हो, पहले आप खूब हंस लेते हो, इसके बाद कोई पूछता है क्या हुआ तो उनको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, है ना। तो पहले तो कोई भी चीज आप सामने वाले को गुस्सा भी देना चाह रहे हो या श्राप भी देना चाह रहे हो, कुछ भी देना चाह रहे हो, तो पहले वो वजन आप ले रहे हो। सो यू आर ऑल्सो ब्लॉकिंग योर सेल्फ एंड यू आर ब्लॉकिंग अदर्स। सो इधर एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार के बाद ये ब्लॉक नहीं लॉक हो जाती है। इस लॉक को खुलने के लिए फिर एक चक्रा के अंदर कुछ, कोई बात नहीं, एक चीज आपने लॉक कर लिया, फिर अज्ञान की वजह पूरी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स ने एक चीज लॉक कर लिया, आपकी ग्रैंड मदर ने एक लॉक कर लिया, आपके फादर की साइड आपकी उसने एक लॉक कर लिया, आपकी पापा ने दूसरी चीज लॉक कर लिया, और आपने पैदा होकर आप तीसरा लॉक कर लिया, बस हो गई। अब नेक्स्ट जो होने वाला बच्चा क्या करेगा, जितना हमारे को समझ में आ रही है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ने के बाद वो बच्चा को इतना भी समझ में क्यों नहीं आ रही है, हम सोचते हैं ना, है ना। अरे इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, घर के अंदर बैठे हमको इतना समझ में आ रही है, तो बच्चा को इतना बड़ा जगह अपने पढ़ाई करवाया और इतनी उम्र आ गया, हमारा सोसाइटी ऐसा है, इतना भी इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज इट्स लॉक्ड। वो काली इस सोसाइटी में, इधर वो फिजिकल बॉडी में, ये फिजिकल बॉडी में इस तरह की बदन मीन्स बॉडी होके वो ऐसा यूं फिर रहा, मगर वो लॉक हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रही है ना। दूसरा दूसरा ग्रहांतरवासी आ रहे, अभी हम सडनली नॉर्थ इंडिया से, जयपुर से सीधा हम चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई उतर गया, है ना। तो वहां है तो हमारे ही लोग है, इंसान ही है, हमारे जैसे कपड़े तो पहन रहे हैं, मगर वहां कोई भी कुछ भी बोले, कुछ भी कैसा समझ में नहीं आती है। और वो आपको जो चाहिए वो आपने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, वो भी सुन लेता है, मगर वो आपको जवाब दिया तो भी आपको समझ में नहीं आती है, और आपको क्या चाहिए उसको समझ तो फिर आप 10 लोगों को, 20 लोगों को बुला बुला के एक्सप्लेन करते हो। आपकी किस्मत अच्छी है, कोई हिंदी जानने वाला आ गया तो ठीक है, आप समझ जाओगे, वरना तो बस खेल खत्म, दुकान बंद, वापस ट्रेन, है ना। वैसा ही सोल फिर आ जाती है, फिर ये डीएनए की तरफ से ये सारे लॉक्स होके उसके अंदर आ गया, वो कोशिश तो कर लेगी, नहीं हो गया, फिर 100 सालों, 25 सालों, 50 सालों कंप्लीट हो जाएगा, वापस रवाना कर देगा। ओके, सो आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को देने वाले गिफ्ट क्या है, सारे दरवाजा खोल के पुण्य कमा के ये दे दीजिए। पैसा कमाने की जरूरत है, पुण्य कमा के दे दोगे, अपने आप ही वो पैसा कमा लेगा, और जैसा इस धरती के ऊपर सर्वाइव करना है वो सोल सारे काम अपने आप कर लेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। कौन सी महर्षि किसके लिए है, और जो भी हमने कभी भी गलतियां किया है, ये श्राप हमारे बॉडी के अंदर, किसी भी सोल के अंदर और एस्ट्रल बॉडी में, कैजुअल बॉडी में कहीं भी रिकॉर्डेड है, और डीएनए के अंदर भी रिकॉर्डेड है। इनको क्लीन करने के लिए और इन सारे श्रापों से और इन ऐसा इस टाइप की सिन से, ओके, इस रिकॉर्ड को क्लियर करके और नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इसको और उतारने की एक रास्ता दिखाने के लिए पूरी सप्तऋषियों को हम प्रेयर करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन।
So friends, close your eyes. हाँ कर सकते हैं जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। घर में नेक्स्ट जनरेशन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो स्वादिष्टान चक्रा के जो भी ऋषि हैं पर्टिकुलर उनसे कर सकते हैं। घर में एक दूसरों से प्यार से नहीं रह रहे हैं, अनाहत चक्रा के जो भी ऋषि हैं उनसे कर सकते हैं। ओके, सो एक एक ऋषि को वैसा भी लेके आप कर सकते हैं। ओके, जैसे जमदग्नि महर्षि हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोर्ट केसेस जनरेशन टू जनरेशन आ रही है, डायबिटिक आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, उनको क्लियर करने के लिए हम जमदग्नि महर्षि से कर सकते हैं। ओके, close your eyes, sit relaxed, make yourself comfortable। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मेरा पितृ देवताओं से आशीर्वाद लेते हुए मूल चैतन्य शक्ति से अनुसंधान होते हुए पूर्वजों की आशीर्वाद लेते हुए सप्त ऋषियों को अपनी धर्म पत्नियों के समेत नवग्रहों को अपनी धर्म पत्नियों की समेत सबकी आशीर्वाद और शक्ति मेरे और मेरे पूरी परिवार के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। ऑल द एनर्जीज, सप्त ऋषियों की आशीर्वाद आपकी 7 चक्रास रिसीव कर रही हैं। ब्रह्मरंध्र से एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। कश्यपश महर्षि, विनत्री और कद्रुवा की एनर्जीज आपके मूलाधार चक्रा में ईच एंड एवरी लेयर के अंदर 12 लेयरों के अंदर स्पिन हो रही है। मूलाधार चक्रा के रिलेटेड जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, सेल्स के अंदर कोई भी नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं, अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं, श्राप हैं, पास्ट कार्मिक दोष हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो अनवांटेड transformed from your ancestors is getting released with the blessings of Kashyapasha Maharshi, Vinatri and Kadruva.
मूलाधार चक्र में कंप्लीट एनर्जीज महसूस कीजिए और महर्षियों के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। Feel the energies. मूलाधार चक्र स्लाइटली एक्सपैंड हो रही है। इस धरती में सकल चराचर के आशीर्वाद मिल रही है। मदर अर्थ से आप मिनरल कॉम्पोजिशन आपके मूलाधार चक्र के अंदर ले रहे हो। धीरे धीरे वशिष्ठ महर्षि और अरुंधति देवी की हम एनर्जीज ले रहे हैं। कंप्लीट आपके स्वादिष्टान चक्र के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। आपकी यूट्रस, यूरेथ्रा और जो भी फिब्रॉइड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सबके अंदर क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। और स्वादिष्टान चक्र के अंदर मून बैलेंस हो रहे हैं, फायर बैलेंस हो रही है। वशिष्ठ महर्षि और अरुंधति देवी की एनर्जीज ले रहे हो। आपकी संतान की जो भी चिंता है वो सब क्लियर होती है। एंड जो भी फूड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, वो सब करेक्ट होने के लिए और भविष्य आशाजनक होने के लिए ये स्वादिष्टान चक्र की क्लीनिंग प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। All the reproductive organs and digestive system is getting cleaned. All the body parts connected to Swadhisthana chakra are being healed. All the unwanted records are being cleaned. Ancestors के through जो भी informations, thoughts and thought forms unwanted brought down हुआ है, वशिष्ठ महर्षि अरुंधति देवी की आशीर्वाद के थ्रू क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है।
जमदग्नि महर्षि और रेणुका देवी से मणिपुरा चक्रा क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। जो भी ईगो है और अनवांटेड गुस्सा और ईगो प्रॉब्लम्स हैं और वेस्ट फूड और वेस्ट थॉट्स, जो भी इस सोसाइटी की वजह हम अपने अंदर स्टोर करके रखा है, सब चीज आपकी जठराग्नि में दग्ध हो रही है। जमदग्नि महर्षि और रेणुका देवी के आशीर्वाद से हम किसी को भी ऋण है, कोई भी भगवान को हम ऋण है, मनुष्य को, प्रकृति को, किसी जानवर को हम ऋण है। उन सारे ऋण आज माफी हो रही है महर्षि के आशीर्वाद से। किसी से भी हम लोअर डायमेंशन में किसी से भी हम ऋण हैं, वो ऋण माफी मिल रही है। आप कमेंट कीजिए और प्रार्थना कीजिए, जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, वो आपको खुद को मिलना चाहिए। जाने अनजाने में किसी को भी हमने प्रॉमिस किया है कोई भी चीज देने के लिए, कभी भी हम किसी की वस्तु वापस दे नहीं पाया है। पैसों को, सोने को हमने वेस्ट किया है, किसी को नहीं मिले जैसे जमीन के अंदर हमने दबा के रखे हैं। इन सब पाप कर्मों से हमको विमुक्ति मिल रही है जमदग्नि महर्षि और रेणुका देवी की आशीर्वाद से, और अग्निदेव की आशीर्वाद मिल रही है। घर के अंदर जो भी फाइनेंस फ्लो होती है और घर के अंदर जो भी खाना पकती है, एवरीथिंग हैव टू बी यूटिलाइज्ड बाय अस ओनली। बिना हमारा परमिशन कोई भी फिजिकल के रूप में या आत्म के रूप में हो, हमारा फूड एंड प्रॉस्पेरिटी को अनकॉन्शियसली यूज नहीं करना चाहिए। वी आर द होल ओनर्स ऑफ आवर फूड एंड प्रॉस्पेरिटी। जाने अनजाने में, अनकॉन्शियसली या unknowingly, each and every rupee wasted by us is getting recovered। लक्ष्मी देवी की प्रॉस्पेरिटी के साथ और श्री के साथ और लक्ष्मी देवी आशीर्वाद के साथ हमारा कॉर्ड्स कनेक्ट हो रही है। ऑलवेज हमारा मणिपुरा चक्रा से माँ लक्ष्मी देवी से कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। सो निरंतर द फ्लो ऑफ एनर्जी इज बॉन्डेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विश्वामित्र महर्षि और कुशनबा देवी से हमको आशीर्वाद मिल रही है।
into your Anahata chakra, front Anahata and back Anahata chakra is being healed. बहुत cool and happy energies आपकी अनाहता चक्रा के अंदर फ्लो हो रही है. आपकी थाइमस ग्लैंड एंड हार्ट का वॉल्स एंड ग्लैंड्स हीलिंग एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं. हील करने के लिए हमारे अंदर एनर्जीज रिसीव हो रही हैं. हम मास्टर्स बनने के लिए और सबको वापस हील करने के लिए एनर्जीज बिल्डअप हो रही हैं अनाहत चक्रा में. हर धरती के ऊपर हर जीवी की तकलीफ समझ के उनकी हर तरीका की हीलिंग हम देने के लिए एबिलिटीज डेवलप हो रही है हमारा अनाहत चक्रा में. वी आर एबल टू सेंस द यूनिवर्स. इस प्रकृति को और पेड़ पौधों को और यूनिवर्सल एनर्जीज को हम सेंस कर पा रहे हैं. और हार्ट चक्रा इज एबल टू सेंस all the languages of all the types of communications from the universe. We are able to understand. हम कहाँ रहते हैं वही हमारे लिए हर वस्तु हर चीज आना चाहिए. ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एनर्जी को हम हमारा अनाहत चक्रा से डेवलप कर रहे हैं. प्रेमा, करुणा, त्याग, लव, सारे एनर्जीज हम डेवलप कर रहे हैं. ऑल द एंजल्स एंड हायर डिवाइन मास्टर्स की ब्लेसिंग्स हमारा अनाहत चक्रा में हम ले रहे हैं. ऑल द 12 लेयर्स आर गेटिंग हील्ड. कभी भी किसी भी तरह से हमारा एंसेस्टर्स या पास्ट लाइफ में हमारा अनाहत चक्रा ब्लॉक्ड है या लॉक्ड है, all the locks are getting opened and all the blocks are getting healed. हम किसी और को भी हील करने की कैपेसिटी में आ रहे हैं. किसी की तरफ देख के प्रेयर करते हैं इनके साथ अच्छा हो जाए. हम किसी को भी टच करके प्रे करते हैं. एवरीथिंग इज गेटिंग हील्ड. इतनी हाई पावर ले रहे हैं हम विश्वामित्र महर्षि और कुशनबा देवी से. दिस इज आवर इंटेंशन. The most world's highest happiness and blessings we are receiving from higher divine world. हम किसी वस्तु से खुश नहीं हैं. हम अपने आप के अंदर खुश मिसाल के हैं. We are blessed.
everything of happiness in the world. Thank you to Vishwamitra Maharshi and Kushanabha Talli for these blessings. विशुद्धि चक्रा की अधिपति हैं गौतम महर्षि एंड अहल्या देवी. इस फिजिकल बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल कॉन्स्टेंटली जीव शक्ति लेने के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं. जो भी सेल्स इस जीव शक्ति को ऑर्डर पे परफेक्ट मैनर पे ले नहीं पा रहे हैं, वहां हमको ऑर्गन पे दुख दर्द महसूस होती है. सो निरंतर एथरिक एनर्जी को हमारा शरीर के अंदर हमारा फ्लो ले रहे हैं. इस फ्लो को बढ़ाने के लिए और ईच एंड एवरी सेल इस शक्ति को और कैपेसिटी बढ़ के लेने के लिए गौतम महर्षि और अहल्या देवी को हम प्रेयर कर रहे हैं. और ये विशुद्धि चक्रा के थ्रू इस एनर्जीज को हम ले रहे हैं. गौतम महर्षि और अहल्या देवी को नमस्कार करते हुए इस धरती की कोई भी पोल्यूशन और नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं करना चाहिए. आपकी कैजुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी निरंतर विष्णुमूर्ति की शक्ति लेना चाहिए. एथरिक एनर्जीज हायर डायमेंशन पे all your 7 bodies are receiving with the blessings of Gautama Maharshi and Ahalya Devi. भरद्वाज महर्षि और कृताजी देवी के आशीर्वाद से हमारा आज्ञा चक्र के अंदर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज ले रहे हैं. आपके पास्ट के जो भी नेगेटिव रिकॉर्ड है आपके कारण शरीर में रिकॉर्ड हो गए हैं.
और आप अभी इस वक्त अपने आप से कनेक्ट हो नहीं पा रहे हो, अपनी पूर्णात्मा से इंफॉर्मेशंस एंड इंट्यूशंस नहीं ले पा रहे हो, अपने थर्ड आई को आपने अनकॉन्शियसली लॉक कर लिया है और थर्ड आई आपके ब्लॉक हो गए हैं, और जो भी आपको विजन्स दिखते हैं उस पर क्लैरिटी नहीं है, और आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो। इन सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भरद्वाज महर्षि और कृताजी देवी से आपको मिल रही है। ऑल द नेगेटिव अनवांटेड thoughts and thought forms of past transformed by your DNA or your soul is being cleared. The blessings of Bharadwaj Maharshi और कृताजी देवी, जन्म जन्मों की कर्म, वहाँ की दुख और बाधाओं की एक्सपीरियंस, आपके अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है उन सब रिकॉर्ड्स को हील करके क्लीन कर रहे हैं। द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एंड सोल जो हायर डायमेंशंस पे आई हैं और क्या ज्ञान लेके आई हैं, उस ज्ञान को जागृत रूप मिल रही है आपको भरद्वाज महर्षि और कृताजी में आशीर्वाद से। आप कमेंट दीजिए, मुझे दुख तकलीफ और परेशानियों को याद नहीं करना है, उस एक्सपीरियंस से अभी मुझे नहीं जीना है, सोल के अंदर पावर को जागृत रूप देना है। आपने ही लॉक किया है, आप ही कमांड देके उस लॉक को आप खोलोगे। सो गिव कमांड टू योर आज्ञा चक्रा to unlock all your spiritual powers and make your journey happy and energetic. एक एक अमृत बिंदु जो भी आपके अंदर फ्लो हो रही है is giving you the lot of energy और महाशक्तिपात हो रही है। अत्रि महर्षि और अनसुया देवी से आप आशीर्वाद ले रहे हैं।
सहस्रार चक्रा में पूरा हजारों दल चंद्रमा की शक्ति से कमल फूल की विकसित हो रही है। दत्तात्रेय प्रभु की ज्ञान की आशीर्वाद हो रही है। मकरंद बरस रही है। आपकी सोम चक्रा कंप्लीट एक्टिव हो रही है। आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो रही है। अत्रि महर्षि अनसुया देवी की पूरी आशीर्वाद आपकी सहस्रार चक्रा ओपन हो रही है। I can feel a lot of higher energies 1 फीट दूर तक कंप्लीटली सहस्रार ओपन हो रहे हैं। कंप्लीट मून की एनर्जीज सहस्रार चक्रा से, सोम चक्रा से एनर्जीज जा रहे हैं। आपकी मेडुला ओब्लिगेंटा एक्टिव हो रही है। पिरामिड के थ्रू एक एक बूंद के अमृत आपकी विशुद्धि चक्रा से, एक एक चक्रा की स्थिति से ट्रैवल होते हुए आपकी कुंडलिनी शक्ति पे जा रही है। बहुत शांत और सुकून मिल रही है। ज्ञानेंद्रिय पूरा ओपन हो रहे हैं। सारे ज्ञान चक्षुए महाशक्ति ले रहे हैं। सारे कोश विकसित हो रही है। ब्रह्मा कमल कंप्लीटली ओपन हो रही है। चांद को देख के हर एक पुष्प विकसित होती है। वैसा ही हमारा सहस्रार चक्रा के अंदर हजारों दल विकसित हुआ है। महादेव की, परमात्मा की दर्शन हो रही है। नमस्कार करते हैं
सारे सप्त ऋषियों को, उनके धर्मा पत्नियों को, कॉस्मिक मदर अदिति देवी को हम नमस्कार करते हैं और ये समस्त जीवकोटि के पितामह कश्यप महर्षि को हम नमस्कार करते हैं। All the sins and promises done by us in the lower dimension or higher dimension on the earthly dimension is consoled and being cleared with the help of our ancestors' blessings and Saptarushi's blessings and higher beings' blessings. So we are blessed and recovered all our debits. And thank you to all the higher beings to giving us this opportunity. Thank you. धीरे धीरे अपनी कंफर्टेबल जोन में आ जाइए और एनर्जीज को सेटल डाउन कीजिए। क्लियरली पता चल रही है कंप्लीट सहस्रार चक्र ओपन हुआ है और धीरे धीरे एनर्जी फ्लो से हील होके महा आशीर्वाद से एक एक चक्र के अंदर हीलिंग होके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ एस्ट्रल सर्जरीज होके हम एनर्जीज को धीरे धीरे सेटल डाउन करते हुए और इस महाशक्ति के थ्रू हम हीलिंग होने के लिए जितने भी देवी देवताओं ने और ऋषियों ने हमको मदद किया है उन सबको प्रणाम करते हुए थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू टू वेगा क्रिस्टल हीलिंग टीम to select us for this great opportunity. आपके दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रख के एक लंबी सांस लेते हुए ओपन योर आइज। Okay, कंफर्टेबल। जब लास्ट हमने अत्रि महर्षि और अनसुया देवी की नेम लिया था, सहस्रारा की नेम लिया था और चंद्र का नेम लिया था और दत्तात्रेय लिया था, तो इधर से लेके ये कंप्लीट ये ओपन हो गई या फट गई या क्या हो गया वो तो पता नहीं है। एक हेवी ऑब्जेक्ट या हेवी एनर्जी आके
गिरे जैसे ये आंखें बंद आंखें भी और बंद हो गए, बंद आंखें में भी एक वजन आया जैसा, ये पलके बंद हो गए हैं। तो वहां से मुझे मेडिटेशन बोलना भी मुश्किल हो गया है। तो मे बी हायर इज हायर। तो मूलाधार चक्र में इतनी मुझे महसूस नहीं हुआ। ठीक है, स्वादिष्टान अनाहत तक मैंने ट्रैवल कर दिया। जिस गौतम महर्षि के उसकी ले रहे थे, तो इतर के एनर्जी एथरिक एनर्जीज लेना शुरू किया था। आग्रा चक्र ठीक है स्लोली चल रहे थे, मगर सहस्रारा में तो बहुत हेवी हो गया। मैं तेलुगु में तो एक बार ऐसे ही क्लास बोलते बोलते 2-3 साल के पहले सब लोग सो गए थे, इसमें बस 1-2 हैं, फिर वो कर दिया, तो 2 घंटे सब लोग सो गए थे 2 इयर्स की बैक, ऐसा है। तो इसलिए तब से मैं मैक्सिमम लोगों को उठा के फिर जाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेगा क्रिस्टल हीलिंग टीम है। सो इसके अंदर अभी हम सब लोगों को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स जो भी इंटरेस्टेड है और सच में कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज किसी और से इंस्पायर होके आपकी टाइम वेस्ट मत करना। जो सच में रियली करना चाहते हैं, ओके, और आपके अंदर फील है कि मुझे ये काम करना है, ओके, सो यू ऑल आर हार्डली वेरी वेरी इनवाइटेड। एंड एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा टीम है, मीन्स तेलुगु में ऐसा ही हम 20 लोग तक एक टीम है। इसकी वजह आपको अभी तक मैं आपको जो भी प्रॉब्लम बताते हो तो फटाफट मैं हील करके आपको रिलीफ दे पा रही थी। तो अभी हम हिंदी में मोर देन वी आर लाइक 30,000 पीपल इन हिंदी। सो इतनी सारे लोगों को मैं अकेली नहीं हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए कई लोगों को मैं जवाब दे नहीं पा रही हूँ। सो नाउ वी आर मेकिंग अ टीम इन हिंदी। ओके, सो क्योंकि लैंग्वेज की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हिंदी नहीं आता है तेलुगु लोग ये सब चीज अटेंड नहीं कर पाते हैं। सो किसी को भी इस पे इंटरेस्ट है तो आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं। इसके बाद फिर आप चैनल में जो भी आपको, किसी को 7 चक्रा है, डीएनए है, कॉर्ड कटिंग है, और टैरो कार्ड रीडिंग, सो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पाम स्ट्रीट, जिसको भी जो इंटरेस्टेड है तो वो आप क्लासेस ले सकते हैं। ओके, तो ये क्लासेस आप ले सकते हो। ओके, सो आप वो क्लासेस आप ले सकते हैं। एंड जो भी फॉर्म आपकी ग्रुप में दिया गया है वो फॉर्म आप फिलअप करके दे दीजिए। आप हीलर हैं तो हीलर रख लीजिए। फिर भी आपको किसी हर डॉक्टर अपना खुद का इंजेक्शन और ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, सो इसलिए आप हीलर हो, मगर फिर भी हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। फिर वो प्रॉब्लम हम दूसरा कोई और हील करके उसको रिकवर कर देंगे। और ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको क्या सिखाया जाएगा? सब लोग डेट ऑफ बर्थ हैं तो कुंडली देख सकते हैं, है ना? सब लोग यही बोलते हैं ना। जो एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं सिखाता है, कुंडली नहीं है तो भी कुंडली देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। और ये बहुत 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 पुराना वैदिक जब ऋषि हैं तो ये लोग कोई भी आके अभी एक सवाल करते हैं या कोई फोन कॉल, पहले तो आके सवाल करते थे, अभी तो फोन कॉल है। जिस वक्त आपको सवाल करते हैं उस वक्त की टाइम नोट करके, मीन्स अभी बच्चा पैदा होता है तो कैसे करते हैं वैसा इसको एक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। कोई भी ग्रह से कोई भी चीज से हम को मतलब नहीं है, इस वक्त की ये काम होता है नहीं होता है। और कोई भी आपको सवाल करते हैं इस वक्त ये होता है नहीं होता है, खाली 2 ग्रह को बेस करके हम ये काम बता सकते हैं। सो इस पे क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स वालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हमने प्लान किया था। एक तो फाइनेंस की ब्रांच है, और एक हेल्थ की रिलेटेड ब्रांच है, और एक फैमिली इश्यूज की रिलेटेड ब्रांच है। जो छोटे उम्र में विडो हो जाते हैं और डाइवर्स होते हैं, और फैमिली में कोई भी परेशानी होते हैं और घर पे ही परेशानी होते हैं, तो इस टाइप की कोई भी परेशानी है। ओके, सो एक बिजनेस करने वालों के लिए है और एक स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फिर ये आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं तो आपको जिस ब्रांच पे आप इंटरेस्टेड हो तो उस ब्रांच पे आप ले सकते हो, और कुछ बेसिक्स तो सबको सेम रहेगा। सो जैसी एक ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो फर्स्ट एड कैसा करते हैं, इमीडिएट
सो वो हीलिंग कैसे करते हैं और कुंडली कैसे देखते हैं, और इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज खाली सुन के चार्ट भी नहीं मत बनाओ, खाली इनकी वो बातें सुन के आपको कैसा इनको जवाब देना है, मीन्स इनका क्या परेशानी है तुरंत आपको समझना चाहिए। मीन्स डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत तेज पेट में दर्द है, तो पहले तो कम होने के लिए तो देता है, इसके बाद कलवल जाके टेस्ट करवाएंगे, फिर वो रिपोर्ट आएगा, वो इलाज होएगा, तो बात की बात है। जो फर्स्ट इमिडिएटली कोई आईसीयू में है, किसी को चोट लगी है, कोई किस बात से ज्यादा प्रॉब्लम इमिडिएट प्रॉब्लम फेस करे, इमिडिएटली उनको कैसे बाहर लेके आए विद इन 24 आवर्स। तो वो सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा, और ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन सिखाया जाएगा। एंड न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसी बातें हैं, कोई भी एक नंबर उनकी फोन नंबर की टोटल है, खाली टोटल देख के इनकी क्या बिहेवियर है और अब इसके साथ क्या चल रही है, वो आप इमीडिएटली ओनली 1 सेकंड में बता सकते हो, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में बता सकते हो। फिर ऐसी चीज है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल नंबर देख के आप इनकी प्रेडिक्ट कर सकते हो। लोग इसको जादू ही समझ लेंगे। ओके, एक्चुअली मैं जनरली मालूम चलने के बाद भी लोगों की ये ट्रिक, ऐसी चीजें मैं नहीं बताती हूँ, बिकॉज लोग जादू पे ज्यादा उम्मीद करते हैं और ये जादू पे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो अभी आप सीख रहे हो ना मेरे से, ये सीखने की इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अरे मैम कुछ ना कुछ बताओ वो जादू हो जाए, फिर हम कोई भी नहीं सीखे, इतनी देर मेडिटेशन नहीं करें, और जो मूल कारण है आपको प्रॉब्लम आने की, वो मूल कारण को हील करने में लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ओके, सो ये नीचे बोल रहे ना साउंड्स लाइक मैजिक, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसकी वजह क्या होता है, ये फिर ये थोड़ी टाइम के लिए अच्छा लगता है मगर परमानेंट नहीं होता। तो परमानेंट क्या है, अभी जो हम कर रहे हैं ये परमानेंट है, मगर आपको सोसाइटी में और भी जीने के लिए, जीतने के लिए आपको सब चीज तो मालूम चलना चाहिए। ओके, सो टीचिंग्स कैसा करना है, और आपको टीचर को बिहेवियर पैटर्न्स कैसा होना चाहिए, और आपको ब्लैंक चार्ट की प्रेडिक्शन कैसा होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसका खाली फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की टोटल से ये कैसे आदमी है और ये क्या परेशानी से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो है। और जिस वक्त आपको फोन आते हैं या उसकी समस्या आपके सामने आता है, उस वक्त 2 प्लैनेट्स के हिसाब से कंप्लीट इनकी कुंडली आपको समझ में आ जाए। और किसी की ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ है तो इनको कभी भी आपको उपाय देना है तो किस प्लैनेट की आपको उपाय देना है, तो वो ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, खाली 3 स्टेप्स में आपको समझा दूंगी। और वास्तु की रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, तो बॉडी में परेशानी क्या है, कुंडली में कौन सी ग्रह की परेशानी है, ये तीनों चीज आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स तो है नहीं, ओनली 9 प्लैनेट्स है और 12 हाउसेस है, मैं तो 1 घंटे में समझा दूंगी, मगर ये 2-3 दिन आपको और अच्छी तरह से कोई भी डाउट्स है तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। और पूरा अष्टकोणों में क्या क्रिस्टल्स यूज करना है और किसी भी बात की कैसा प्रोग्रामिंग करके यूज करना है, और इनकी जो न्यूमरोलॉजी में मैं सिखाता हूँ, बोला था, इसकी ग्रिड्स कैसे बनाना है और पावरफुल ग्रिड्स कैसे बनाना है। ओके, और अभी मैं नेक्स्ट सीरीज, अभी तक तो क्रिस्टल्स हमने शो कर लिया, अब आपको एक नेक्स्ट सीरीज सबके लिए दिया को जलाने की बहुत सारे वेराइटीज है, हर एक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ दिया जलाने की होती है घर पे, तो वो मैं आपको समझा दूंगी। और नेक्स्ट में जैसी हो सकता है मैं नेक्स्ट इमीडिएट क्लास में ये लूंगी, तिथि की, मीन्स पौर्णमी के दिन पैदा होके फिर 14 डेज अमावस्या, इसके बाद फिर पौर्णमी तक चंद्रमा घटते हुए कोई भी पैदा होता है, तो इनकी कितनी मीन्स एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी जैसी जब पैदा होता है, इनकी कैसे कैसे बिहेवियर रहती है, और अमावस्या के पास वाले इंसान जो भी पैदा होता है इसके कैसे डिप्रेशन के मूड में रहता है, अमावस्या की नेक्स्ट डे बाद से जो भी पैदा होता है किस तिथि में पैदा होता है, कैसे कैसे बिहेवियर पैटर्न्स रहता है, और कैलेंडर को कैसे देखते हैं, और पंचांग को कैसे देखते हैं, और शकुन को कैसे देखते हैं, और ताराबल, चंद्रबल कैसे देखते हैं, ऐसा कई चीजें मैं इस टीचर ट्रेनिंग क्लास पे आपको समझा देती हूँ और आपको सिखाती हूँ। सो आप कोई भी आता है तो मिनिमम आपके पास मैक्सिमम नॉलेज रहेगा, पंडित के पास भी बैठिए और कोई भी किसी आपकी रिलेटेड की कोई भी अक्रेडिटेड साइंसेस वाले के पास भी बैठिए, और वैदिक मैक्सिमम वैदिक
कोई भी पढ़ा हो उसके सामने बैठ जाइए, किसी के सामने, आप एक मेडिटेटर के सामने बैठिए और आपको कई चीज मैं समझाती हूँ। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। ये समझाने के बाद फिर आप भी क्लासेस ले सकते हैं। ओके, और भी जिसको भी समझना है उनको हम दोनों साथ साथ में क्लासेस लेंगे। जैसी हमारे क्लासेस है जो 4 डेज का है, 2 डेज आपकी क्लास रहेगा, 2 डेज मेरी क्लास रहेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर कंपलसरी सोल के अंदर नॉलेज है, वरना तो वो लोग इधर तक नहीं आएंगे। और हर एक इंसान इतना बड़ा ये सेटिंग करना है तो ये मुश्किल होता है, बिकॉज ये बड़े बड़े सिस्टम्स, लाइव देना, जूम करना, टेक्निकल ऑपरेटर्स, वीडियो एडिटिंग, और ये बैनर्स, फ्लायर्स और ये पोस्टर्स, ये सब चीज हम करेंगे आपके लिए। सो जो भी ये सीखते हैं तो इनको प्लेसमेंट्स भी है। सो हमारा 3-4 चैनल्स है, और तेलुगु लोगों को भी आई इनवाइट। सो तेलुगु चैनल में भी आप बोल सकते हैं, और हिंदी चैनल में भी हिंदी लोग बोल सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, गूगल फॉर्म आपकी व्हाट्सएप में क्रिस्टल एम्पायर 1 में या 2 में दिया गया है, उसको क्लियरली फिलअप कर लीजिए। तो जो भी हीलर्स है, इमिडिएटली हम 2-3 डेज में एक मीटिंग रखेंगे। सो आपको प्रोफॉर्मा और क्लियरली आपको समझाती हूँ। ओके, और घर में किसी को भी, अभी मुझे डेली कम से कम 200 लोग कुछ ना कुछ परेशानी के लिए फोन करते हैं, तो 200 लोगों को मैं नहीं अटेंड नहीं कर सकती हूँ। तो 200 लोगों की मैं फोन कैसे अटेंड करके 200 लोगों को मैं कैसे हील कर सकती हूँ। तो हमारे पास भी बहुत सुपर सुपर हीलर्स है। तो उस ग्रुप में किसी को भी जो भी परेशानी है तो एक टाइम दे देंगे, उस टाइम पे आप वो डालोगे तो आपकी वो समस्या लिया जाएगा, और उसकी को जो भी करना है तो हमारा ये वेगी क्रिस्टल हीलिंग टीम उसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। फिर भी यूनिवर्स ने कभी आपको और कुछ अच्छा मौका देने के लिए इसको रोक रखा है, तो आप ज्यादा परेशान मत होना। या कुदरती से किसी परेशानी के थ्रू वो रुकावट है, तो हम 50-60 लोग वो एक परेशानी के ऊपर हम क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए, इसको सही करने के लिए आपके लिए हम हैं। ओके, सो जो भी यूनिवर्स डिसाइड्स इट डेफिनेटली इट हैपेंस। ओके, सो परेशान मत हो जाइए, नाराज मत हो जाइए, दुखी मत हो जाइए, ऑलवेज चिल, बी हैप्पी। इसको हम आगे लेके जाएंगे साथ साथ। और जो भी क्लास बोलने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज गिव मी दो नेम्स भी दे दीजिए। मैं आपको क्रिस्टल एम्पायर 1 में या 2 में एक नंबर दे देती हूँ, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्टेड है क्लासेस बोलने के लिए मुझे नेम्स दे दीजिए। सो आपकी टॉपिक के ऊपर आपकी फोटो लेके मैं क्लासेस अरेंज करती हूँ आपके लिए। ओके, रेडी? उमा देवी जी, अर्चना जी। सो अर्चना जी मुझे ये बोलिए, थैंक यू तो बोला, कौन सी क्लास बोलोगे आप? अनम्यूट कीजिए। तो फर्स्ट अर्चना जी ने थैंक यू बोला, सो अर्चना जी से हम स्टार्ट करेंगे। तो विच क्लास अर्चना जी वांट टू? चल एक मिनट। सो लेट्स स्टार्ट विद अर्चना जी। आप अनम्यूट कीजिए अर्चना जी, वेयर आर यू? हैंड लिफ्ट कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए अर्चना जी। अल्पा जी बताइए, आपने हैंड रेज किया? हाँ मैंने एड्रेस किया था। एक तो आज आपका सब वीडियो देखा, जो एंजल्स के बारे में, तो उसमें सब थोड़ा इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं ना, अभी आप डाल रहे हो तो थोड़ा और कंफ्यूज हो रहे हैं, ये ले वो ले क्या ले और फिर हमको क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, तो वो थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तो जनरली हम ग्रीन या पिंक ये जनरली ले सकते हैं, ये कॉमन है, और इसलिए मैंने वीडियो को फटाफट नहीं निकाल के एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट टू पॉइंट लिया था। ग्रीन या पिंक इज द बेस्ट है ना, तो उसके अंदर किसी को भी हम इनवाइट कर सकते हैं। ओके, एंजल्स में। एंजल्स। ठीक और है। प्लीज इस वीडियोस को शेयर भी करना, बहुत मेहनत से निकालते हैं इसको, हाँ। ऐसा नहीं है आज आसान है। तो पूरे दिन दिन खा जाते हैं खड़े खड़े, और ये लाइट्स है, वो है, ये है, तो ऐसा मैं लोग हम किसी को देखते हैं स्क्रीन पे, वाह ये हीरोइन ऐसी है, ये हीरो ऐसा है, वैसा फाइटिंग करा, मगर इसका पीछे बैकग्राउंड की होमर और इसके पीछे की वो तो पूछो मत, पूरी दिन भर हो जाती है। और ऐसे इंसान मैं क्या ऐसा हो जाता है कि पूरे ब्लड एंड फ्लश को निकाल दिया जैसा हो जाते हैं। मैं क्या बोल रही थी मैम, अगर आप सिलेक्ट कर देंगे हमारे लिए तो चलेगा। या ओके, डेफिनेटली। सो क्या क्लास बोलने के लिए आपको इंटरेस्ट है अल्पा जी?
मैंने ना वैसे तो ज्योतिष थोड़ा सीखा हुआ है, वास्तु भी सीखी हुई है, पर मैं इतनी कॉन्फिडेंस नहीं, वो कितना था कि वो वास्ट सब्जेक्ट है ना, तो उतना तो थोड़ा सीरियस इतना नहीं जाएगा। इतना लंबा में बच जाए, ओनली 8 डायरेक्शंस के बारे में तो आप बता सकते हैं ना? तो 8 डायरेक्शंस में कौन कौन सी देवता आदि देवता है, हाँ वो तो आपको पता है। वो तो कोई भी वास्तु सीखता है तो फर्स्ट 8 डायरेक्शंस और 8 डायरेक्शंस की अधिपति को सीखते हैं। ठीक है, उसके हाँ बारे में आप नोट्स लिख लीजिए और प्रूवर आप प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, सो मुझे आपकी फॉर्म फिलअप है, हाँ। आपने फॉर्म फिलअप अभी किया तो एक वो हीलर वाला किया है, टीचर स्टोनिंग का अलग है क्या? नहीं नहीं नहीं, यही है, इसके अंदर ही आपका ऑप्शन है ना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने नया बनाया ना, मैंने बहुत नहीं नहीं पहले नहीं, फिलअप कर वही दिया। है, वही है, जस्ट अपडेट किया है, अपडेट किया है, थोड़ा ऑप्शंस और ज्यादा डाले हैं, वही है। ओके, ओके। ठीक है, ओके 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 ओके। जी वृत्तिका जी बोलिए। नमस्ते सीरी जी, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और है ना सीरी जी, मुझे एक बात पूछनी है। जो वाटर क्रिस्टल्स आप बताते हैं ना, तो मुझे अपने लिए वाटर क्रिस्टल यूज करने हैं। तो कॉमन जो रहते हैं, एक मैं रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकती हूँ, और उसके अलावा दो तीन जैसे कौन कौन से मैं डालूं उसमें? मेरा रोज एक्चुअली, जी बोलिए। मुझे ना एक्चुअली एक बात और बतानी है कि है ना, जब भी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है तो मुझे अपने थ्रोट चक्रा के आसपास अभी भी क्लास के बाद भी मुझे अपने यहाँ पर बहुत एनर्जी फील हो रही है। लाइक हमेशा ऐसा ही होता है। तो क्या मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, इस वजह से मुझे ऐसा ऐसा फील वहां होता से है? एनर्जीज नीचे जा रहे जैसे फील हो रही है, या वही वही ब्लॉक हो गई जैसे वही वही वहीं पर, बस यहीं वही पर पर? ही फील हो रही है जी, यहीं तो पर ही ऐसे अनाहत ही feel चक्र पे फिर नीचे डाउनवर्ड्स को भी इसको फॉलो करना है, तो कमांड दे दीजिए कि इट हैव टू, नीचे लोअर चक्रास भी इसको रिसीव करना चाहिए। ओके, तो स्लो डाउन एंड फ्लो इनटू ऑल द चक्रास, स्टिल मूलाधार चक्र उसको फ्लो होना चाहिए। ओके, ओके। तो मैं रोज क्वार्ट्ज के अलावा फिर और कौन स्क्वाड्स से दो ग्रीन तीन? एवेंचुअल यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ग्रीन क्या होता है, एक तो बैक अनाहता के लिए भी यूज होती है, और बुध ग्रह के लिए भी ये ग्रीन यूज होता है, जो बुध ग्रह हमारा विशुद्धि चक्रा की अधिपति है। ओके, सो ये ग्रीन भी आप यूज कर सकते हैं और एमेथिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ये तीनों हैं। ओके। तो ये पॉलिश्ड ही हो सकते हैं, रफ में भी छोटे छोटे जो मिलते हैं हाँ, वो रफ ले भी सकते यूज कर सकते हैं, पॉलिश भी यूज कर सकते हैं, मगर रफ है ना, जैसे हम यूज करते हैं वैसा अच्छी क्वालिटी यूज करना। हैं? ओके, और ये ब्राजील माइन से जो आते हैं वो यूज कर लीजिए, जो ब्राजीलियन माइंस का है। अच्छा। ओके। मेडागास्कर है, ब्राजीलियन है, अफ्रीकन माइंस की आप यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आप हर बार बड़ा इतना कुछ लेकर आते हो ना, नया नया, तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता मैं किसको कंटिन्यू करूं। अरे एक लाइफ में क्या होता है, एक पार्ट नहीं होते एक्चुअली, एक मीन्स एक हम हायर डायमेंशन से जब आए थे, तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे तरीके की नॉलेज है, तो उसको लेने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में हम शेयर करके और डिफरेंट टाइप की जन्म लेके वहां की यहाँ की बहुत सारी चीजें ले लेके फिर ये पिंड ये जन्म लेती है। तो इससे क्या होता है, हम एक सीखने से लाइफ नहीं चलती है। जैसे हमको टंग को अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स चाहिए, बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के कपड़े चाहिए, बालों को डिफरेंट टाइप पिंस भी चाहिए और तेल भी चाहिए, टूथपेस्ट में भी हम एक बार जो यूज करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए अलग चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो फिर और एक पढ़ने के बाद दूसरा, दूसरे पढ़ने के बाद तीसरा, है ना? फोन्स भी चेंज होते हैं, ये भी चेंज होता है, वैसा ही वस्तुओं में भी ये चेंज होता है। तो सोल को जितनी टाइप की एनर्जी चाहिए, अभी आपने जो सीखा ना, आज सुबह मैंने कुछ लिखा था, एक बहुत बड़ा जो चार्ट आता है ना, जो बच्चे लिखते हैं, बड़ा मोटा वाला चार्ट आते हैं, उस चार्ट के ऊपर है ना पूरा गिरे पढ़ के, फिर वहां से ना मैं लाइन स्केल पे लाइंस करके पूरा ऐसा मैंने मीन्स जो भी मुझे क्लासेस बोलना है वो सारे क्लासेस लिखा था। तो मेरा फोटोशूट वाला है ना हाथ जोड़ के, मैडम 5 साल मिनिमम लगेगा, मेरा शादी हो जाएगा, मेरा बच्चा है ना स्कूल चले जाएगा, मैडम प्लीज आप माफ कर दो, आप माफ कर दो। ये सारे क्लासेस बोलता है क्या, कोई बोलता है क्या मैडम? रहना तो यूट्यूब वाला यूट्यूब बंद कर देगा, चैनल उड़ा देगा। वो इससे तो मजाक कर रहा था, मेरे बच्चे स्कूल चले जाएगा, हो जाएगा, मेरे बुढ़ापा आ जाएगा। वो पूरा है ना मैं पढ़ के मैं लिख रही हूँ, बहुत सीरियसली लिख रही हूँ, 1 डेढ़ घंटा हो गया।
कुछ नहीं, क्या लिख रहे हैं, मैं बताता हूँ पूरा। वो लिखने के बाद मैंने बताया ये सारे मुझे शूट करने हैं, बोला लेना मैडम मैं तो काम छोड़ के जा रहा हूँ। तो ऐसा इतनी सारे चीजें हैं मेरे माइंड में है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही इतनी सारी चीज मैं बाहर कैसे उस पे रखूं। और ये आ कहाँ से रहे, मुझे ये भी समझ में आता मेरे दिमाग में आ कहाँ से रहे, इतनी फ्लो ऑफ सोच विचारे वो है। मेरा हस्बैंड बोले मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, ये जो टीचर ट्रेनिंग ये आइडिया करने के बाद ये पूछ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। तो मुझे समझ में आता तुमको ये आइडिया आता कहाँ से है और तुम इम्प्लीमेंट कैसे करते हो और इसका स्ट्रेंथ कहाँ से आता है। मैं बोला मुझे क्या पता है, और हम थोड़ी कर रहे हैं, पता नहीं कौन करवा रहा है, ये हो ही जा रहे। मैम Okay. एक क्वेश्चन और है मैम, मैं डेली ना क्लियर कॉर्ड्स लेके मेडिटेशन करती हूँ, मेरे पास पेंसिल है तो वो हाथ में लेके, तो मैडम उसको क्या डेली क्लीन करेंगे? सॉरी दोबारा बोलिए। क्लियर कॉर्ड्स की पेंसिल है मेरे पास, उसको हाथ में लेके मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ। हाँ, डेली क्लीन करने की जरूरत नहीं, वो एक 4-5 डेज में एक बार आप क्लीन कर सकते हैं। ओके, 4-5 डेज में एक बार, बस टेक केयर, इसको बाहर छोड़ना नहीं है, एयर टाइट कंटेनर में क्लीन करने के बाद फिर अंदर रखते हैं। ओके, जो भी आपकी पर्सनल क्रिस्टल होता है, मास्टर क्रिस्टल होता है, इसको क्लीन करने के बाद अंदर रखते हैं। शायद आज की क्लास में मीन्स आज की जो वीडियो है एंजल वीडियो है, नहीं कल वीडियो जो रिलीज होने वाले हैं उसके अंदर मैंने मास्टर क्रिस्टल, लैब्राडोराइट एंड ब्लैक टूरमैलिन मास्टर क्रिस्टल्स को कैसे यूज करने के लिए, और वो क्रिस्टल्स का भी सेल रखी है। तो हर कोई के पास एक मास्टर क्रिस्टल तो डेफिनेटली होना चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। सो हम मोस्ट प्रोबेबली मैंने आप लोगों की जो नेम्स लिखी हूँ, तो ये परसों हम एक छोटा सा मीटिंग करेंगे, पर्सनल जूम मीटिंग। सो किस किस की क्या क्या क्लासेस बोलोगे तो उस पे नोट हो जाएगा, उस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और आपकी टाइम शेड्यूल दिया जाएगा, आपकी स्लॉट्स दिया जाएगा, आपकी फ्लायर बनेगा। ओके, और फेसबुक में हमारे 5 फेसबुक्स हैं और 5 इंस्टाग्राम्स है और 4 यूट्यूब चैनल है, सबके ऊपर आपकी फ्लायर्स जाना शुरू हो जाएगा। एंड यू आर गोइंग टू रॉक एंड बी अ मास्टर। एक ग्रेट चेंज हो जाएगी मेडिटेटर से लेके मास्टर्स तक।